कि ये लोग जो है ना, ये स्ट्रक्चर के ऊपर बिलीव नहीं करते। ये चीज़ों को छोटे-छोटे हिस्सों में तक़सीम करके उनके एनालिसिस की बात नहीं करते। ये जो चीज़ों को सेपरेट सेपरेट आइडियाज़, यानी कि वो कहते हैं आइडिया को अलग करना, फीलिंग को अलग करना, सेंसेशन को अलग करना, उसको नहीं करते। ये कहते हैं कि फंक्शन इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कहता है जो हमारा दिमाग का नर्वस सिस्टम है, ये हमारी आदतें बनाता है। कहता है ये जो दिमाग है, ये फ्लूइड है, ये कोई स्टेबल चीज़ नहीं है कि जो एक स्ट्रक्चर के तौर पे हम देखा जाए। दिमाग का स्ट्रक्चर कभी किसी तरह हो जाता है, कभी किसी तरह हो जाता है। ये कहते हैं जो फंक्शनलिज्म वाले हैं, फंक्शनल करिकुलम ऐसा करें। अब मैं आपको बड़ा सोहनी किताब बना के पेश कर दूं, लेकिन वो किताब मकसद के ऊपर पूरी नहीं उतर रही, तो वो फंक्शनल करिकुलम तो नहीं होगा। यानी ठीक है, ऐसा करिकुलम जो अच्छी आउटपुट दिखाए, अच्छा उसका एग्जाम अच्छा उसकी आउटपुट हमें मिल रही हो, जो हमें बताए कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी लर्निंग टेक्निक इस्तेमाल कर, ये वाले बताएं। फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम डेवलप हैबिट, नर्वस सिस्टम जो है हमारी हैबिट को डेवलप करता है। फंक्शन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट, फंक्शन जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड साइकोलॉजी एंड टुडे ऑल साइकोलॉजी बेस्ड ऑन फंक्शनलिज्म, तो अप्लाइड साइकोलॉजी और आज की तमाम साइकोलॉजी फंक्शनलिज्म पे बेस करती है। इट एम्फसाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ऊपर एम्फसाइज करती है। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या, लैक ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी साइंटिफिक मेथड होता है प्रॉपर एक प्रोसीजर को फॉलो, ये साइंटिफिक मेथड को नहीं करते, बस काम कर रही है गाड़ी जैसे कर रही है। ये नहीं है कि मौजूदा भी हो रहा है, हमने साइंटिफिक पे नहीं देखना, हम बस काम कर रही है बस, इट्स ओके। इसकी डेफिनेशन बड़ी बगोस सी है भाई, कैसे हर चीज को सिर्फ देखें, काम पे देखें, बाकी चीजें भी देखनी है कितनी कंफर्टेबल है, क्या स्ट्रक्चर है। तो वही बात है कि गाड़ी खटा रहा है, बस चलती है, बस बैठ जाओ फिर। हाउ कैन बी प्रिसाइज डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन कैसे प्रिसाइज हो सकते हैं, अभी कोई पता कोई नहीं है। असल टॉपिक इसके बाद क्या आते हैं, बिहेवियरिज्म। जो मैंने बातें आपको सारी नेचुरलिज्म के अंदर बताई और वो इन्वायरमेंट के अंदर बताई थी, वो सारी बिहेवियरिज्म की हैं। बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं कि हमारे रवैये असर करते हैं चीज़ों के ऊपर, और रवैये आते हैं माहौल से। रवैये कहाँ से आते हैं, माहौल से। जे बी वाटसन जो है वो 1850 इसने कहा था कि लव, फेयर, एंगर, मोहब्बत, गुस्सा और खौफ, ये इंसान के बाई बर्न इमोशंस हैं। यानी एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है, वो अपने साथ मोहब्बत लेके पैदा होता है, एक डर लेके पैदा होता है कि दुनिया में मेरे साथ क्या होगा, एक गुस्सा लेके पैदा होता है कि छोटे बच्चे को भी एक उसको गुस्सा आता है चीज़ों के मुतालिक। ये बिहेवियरिज्म का फादर था। इसके अलावा ये स्किनर जो है जिसने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी, पावलो है जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग दी, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर मेथड दिया, टॉलमैन ने थ्योरी दी, लैशले हॉल ने थ्योरी दी। तो ये मुख्तलिफ बिहेवियरिस्ट हैं जिन्होंने आगे जो है फर्दर काम किया था। बिहेवियरिज्म वाले जो हैं फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो बिहेवियर ऑब्जर्व होते हैं ना उनको देखते हैं, नहीं जो चीज़ हमें ज़ाहिरन नज़र आ रही है उसके ऊपर फोकस करते हैं। ये फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म दोनों के अगेंस्ट है। हर चीज को साइंटिफिक मेथड के ऊपर देखते हैं। कॉन्शियसनेस कांट भी ऑब्जर्व, जो इंसान की आगाही है, जो उसके दिमाग, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर भाई, दिमाग के किसी के अंदर क्या चल रहा है मुझे क्या पता उसका। और एंड उसको कहता है जो दिमाग के अंदर चल रहा है उसको साइंटिफिकली प्रूव भी नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ वही चीजें प्रूव कर सकते हैं जो लेबोरेटरी में जो काम हो रहा होता है। इन्वायरमेंट हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो माहौल है ये हमें मदद करता है ग्रोथ डेवलपमेंट में, और जबकि वो कहता है इन्वायरमेंट का ज्यादा किरदार है। जे बी वाटसन ने एक्सपेरिमेंट 9 मंथ चाइल्ड एंड रैट, उस चूहों के ऊपर और 9 महीने के बच्चे के ऊपर इस तरह बिहेवियरिज्म के एक्सपेरिमेंट किए थे। थोड़ा सा आप यूँ कर लें कि या तो मैडम नाइला उसको कट करके दोबारा ज्वाइन कर लें, तो या थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा दे लें, थोड़ा करीब होके बैठें जहाँ पे हैं। थकावट हो रही है, बस एक दो और करने हैं बस। अब ये कह रहे हैं नहीं सही है आवाज़, अब इसका क्या मतलब होगा कि सही है कि नहीं सही है। अच्छा, बिहेवियरिज्म वाले इंडिविजुअल ऐसे बताएं ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ड्यू टू द डिफरेंस एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कहता है कि इंसान के ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ तजर्बात होते हैं, इसकी तरह उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बुनियाद पे उनके उनके रवैये भी डिफरेंट होते हैं।
लर्निंग है ऑब्जर्व थ्रू बिहेवियर, हम किसी शख्स की जो लर्निंग है उसको ऑब्जर्व करते हैं उसके रवैये को देख के। 1913 के अंदर उसने बिहेवियरिस्ट की मूवमेंट स्टार्ट की थी। ये साइंटिफिक मेथड के ऊपर बिलीव करते हैं, हर चीज़ को स्टिमुलस रिस्पॉन्स पनिशमेंट रिवार्ड रीइंफोर्समेंट के ऊपर देख रहे होते हैं। दे इंट्रोड्यूस प्रोग्राम लर्निंग होता है स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करना, पहले ये वाला फिर अगली सीढ़ी फिर अगली सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप हम अगली सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। इंडिविजुअल लर्निंग और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये बड़ा अहम बात है कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो साइकोलॉजी का, वो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन हो, इंडिविजुअल लर्निंग हो, प्रोग्राम लर्निंग की बात करता है वो बिहेवियरिज्म वाले हैं, BF स्किनर, JP वाटसन वगैरह। साइकोलॉजी शुड बी सीन है, और ये कहते हैं साइकोलॉजी को साइंस के तौर पे लेना चाहिए। JB वाटसन इसलिए MSc साइकोलॉजी बोला जाता है। JB वाटसन सेड गिव मी JB वाटसन वही कहता है मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो जो चाहे ले लो। साइंटिफिक एंड इन्वेस्टिगेशन मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बिहेवियर आर लर्न थ्रू इंटरेक्शन, हम इन्वायरमेंट से बिहेवियर को लर्न करते हैं। जॉन लॉक ने डबल रस्सा टर्म दी ब्लैंक स्लेट वाली पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि ये ब्लैक बायोलॉजिकल फैक्टर को चूंकि इग्नोर करती है, और ये किसको, दूसरे फैक्टर को, साइकोलॉजिकल फैक्टर को ज़्यादा अहमियत देती है। ये हमारे जो मूड स्विंग होते हैं, जो मेरे अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर तवज्जो नहीं देती, मेरे फीलिंग को इग्नोर करते हैं, बड़े जालिम किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, डज नॉट एक्सप्लेन, आज तमाम लर्निंग को एक्सप्लेन नहीं करते। इग्नोर इंटरनल मेंटल प्रोसेस थॉट्स फीलिंग, तो ये इग्नोर करते हैं जो इंटरनल हमारा मेंटल थॉट है, और यानी वो जो हमारे अंदर चल रहा है उसको इग्नोर करते हैं, बल्कि जो ज़ाहिर है उसको अहमियत देते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे नींद आ रही है। असल में आपको उस्ताद को नींद आ रही है। चलो जो पढ़ाया उसको सम अप कर देता हूँ, फिर यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। पिछला तो नेचर नर्चर हेरिडिटी इन्वायरमेंट की बात हो गई थी, हैवेग हफ्ट की बात हो गई थी। उसके बाद हमने 3 स्कूल ऑफ थॉट की बात की, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की, फंक्शनलिज्म की बात की, और बिहेवियरिज्म की बात की। स्ट्रक्चरलिज्म वाले कहते हैं हर चीज़ को उसकी साख के मुताबिक देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक देखते हैं। चीज़ें बनी कैसे हुई हैं, चीज़ों की ज़ाहिरन शक्ल और सूरत कैसी है, चीज़ें कैसे दिखती हैं उसको, और फिर हर चीज़ को उसके छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके एनालिसिस करना, और फिर उनको इंटरप्रेट करना, इसके मुतालिक ये गुफ्तगू करती है। ठीक है, जो दूसरे हैं ना फंक्शनलिज्म वाले, ये ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि जो चीज़ काम करेगी उसी की अहमियत है, जो काम नहीं करती उसकी कोई। यानी ये कहता है अगर करिकुलम जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, अगर वो अच्छी आउटपुट दे रहा है तो वो अच्छा करिकुलम है। ठीक है, वो फंक्शनलिज्म है। अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे तो अच्छा करिकुलम नहीं है। यानी ये कहते हैं चलती का नाम गाड़ी, जो चीज़ फंक्शन कर रही है वही ठीक है, जो फंक्शन नहीं कर रही वो चाहे मर्जी हो वो ठीक नहीं है। लास्ट हमारा हमने आज का पढ़ा बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है ये इन्वायरमेंटल स्कूल ऑफ थॉट है। ये वाले कहते हैं हमारी सारी लर्निंग हमारे देखने, जो हम देखते हैं वही हम करते हैं, तो हमारी सारा कुछ जो है वो इसके साथ है, जो देखने से सीखने के साथ है। तो ये इस तरह की बात जो है ना वो ये करते हैं, यानी बायोलॉजी को कम अहमियत देते हैं, इन्वायरमेंट को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो आगे समझ कुछ कुछ पढ़ लीजिएगा, बहुत जो है ना नींद आ रही है मुझे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्र है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आ जाएगी। ना समझ आई तो मेरी पुरानी रिकॉर्ड शुदा वीडियोस जो है ना उनको सुन लीजिएगा। साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो 8वीं 10वीं वीडियो जो है ना वो सारे स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर बनी हुई हैं, उनको सुन ले, क्योंकि वीडियो जो मैं खुद रिकॉर्ड करता था, बात है वो मतलब फ्रेश मूड में करवाता है। अब तो सारा दिन के थके हुए जो है ना वो, अपना एड्रेस सेंड कर दें, कल ही बुक पोस्ट हो जाएगी आपको। ओके, अपना ख्याल रखिएगा।